स्वस्थ रहना है, बीमारी को भगाना है और मन को भी सुंदर बनाना है, मन को भी पावन बनाना है, निर्मल बनाना है, तो आप एक नियम धारण कर लो, आप ब्रह्म मुहूर्त में जागो। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारी दिनचर्या शुरू हो। जो देखो सबसे ज्यादा आपको पता है कि आपके घर में बेटा होता है तो आप ब्राह्मण के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, तो पूछते हैं उनका पूरा कि पुत्र पैदा हुआ है, किस घड़ी में हुआ है, कैसे नक्षत्र हैं और क्या जन्म कुंडली, पूरा दिखाते हैं ना। वही पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो उसका नामकरण संस्कार होता है, चूड़ाकरण संस्कार होता है। इसका भी आप पंडित जी के यहाँ जाकर मुहूर्त पूछते हैं। आपके घर में जो कोई काम होता है तो उसका आप मुहूर्त ब्राह्मण के यहाँ शोधन करवाते हैं। ये भागवत कथा आपने कराई तो इसका भी मुहूर्त दिखवाया कि मुहूर्त देखो, जहां पर शुभ मुहूर्त हो तो हम कथा करें। विवाह होता है घर में तो उसका भी मुहूर्त निकलवाते हैं। गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं तो उसका भी मुहूर्त होता है। हर काम का मुहूर्त होता है। तो भगवान से मिलने का भी एक मुहूर्त है, ध्यान देना। भगवान से मिलने का भी मुहूर्त है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त है ये 3 बजे से प्रारंभ होता है, ध्यान देना, प्रातःकाल 3 बजे। पर आपको 3 बजे नहीं उठना, 5 बजे तो उठ जाओ, कोई नुकसान नहीं। सुबह जल्दी जगने की आदत डालो। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त चलता है। और सीधी सी बात, सूर्य भगवान के उदय होने से पहले आप जाग जाइए। किसी दिन आप जग के देखिए और बस स्नान ध्यान पूजा पाठ जो भी थोड़ा करिए, आपको उसी दिन पता चल जाएगा, आपको सब अच्छा अच्छा दिखाई देगा, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। और धीमे धीमे प्रयास करते करते यदि आप इस सब चीज को 3-4 महीने लगातार कर लें तो आपकी कई बीमारियों की समस्या हल हो सकती है, आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपकी बीमारी दूर हो सकती है, आपका मन अच्छा हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। देखो एक बात, सूर्य भगवान जब प्रकट होते हैं तो सूर्य भगवान आते हैं तुम्हें दर्शन देने के लिए। और सूर्य भगवान के आते समय हम लोगों ने कम्बल ओढ़ लिया, हमने चादरा डाल लिया और हमने सूर्य भगवान को कह दिया डिस्टर्ब मत करो, अभी नहीं जगना, मुझे तो 10 बजे ही उठना है। तो यदि हम चादरा डाल लेते हैं, कम्बल ओढ़ लेते हैं और सूर्य भगवान के उदय होने के बाद भी हम नहीं उठते, तो सूर्य भगवान कहते हैं मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करता हूं, पर तेरा पूरा जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। ध्यान रखना, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागते हैं उनको कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागते वो आप देख लेना 99% वो लोग बीमार रहेंगे, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागते। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठते हैं उनको कोई बीमारी नहीं हो सकती। आदत बनाओ सुबह जगने की। तो यहाँ पर जो गोकर्ण जी है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं प्रातः काल, और माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, मंदिर जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं।
और जो धुंधकारी है वो नहीं उठता है, वो तो 10-11 बजे खड़ा होता है, नहाता भी नहीं, जो मिल गया खा लिया, और उसको खाने पीने के बाद गांव में चला जाता है तो बच्चों के साथ बैठ के ताश खेलता है घंटों घंटों। और धीमे धीमे वो पत्ता खेलते खेलते जुआ खेलने लग गया, पैसा रखने लग गया, तो इस प्रकार व्यसन पड़ गया। गोकर्ण जी संत हैं और वह धुंधकारी नास्तिक बन गया। धीमे धीमे सारा धन उसने बर्बाद कर दिया, मदरा भी पीने लग गया। एक दिन ब्राह्मण ने देखा कि मेरा पुत्र बिगड़ता जा रहा है, तो अपने पुत्र को बहुत समझाने का प्रयास किया। धुंधकारी से कहा, बेटा तुम एक ब्राह्मण पुत्र हो, मेरे घर में तुम पैदा हुए हो, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा जन्म हुआ, मैंने कितने संतों की मनौती की, कितने संतों से मैंने जाकर के निवेदन किया, तब तुम्हारा जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद तू ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद भी तू ब्राह्मण जैसा कोई कार्य नहीं करता, स्नान नहीं करता, संध्या नहीं करता, भजन नहीं करता, तू तो मदरा भी पीने लग गया। मदरा नहीं पीना चाहिए और ब्राह्मण को तो बिल्कुल नहीं। और मैं तो निवेदन ये करती हूँ, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वाली कोई बात नहीं है, मदरा किसी को नहीं पीना चाहिए। और जिन जिन के घर में जो लोग पीने वाले हैं उनके घर वालों की स्थिति पता है, सबको पता है। लेकिन शराबी मानता नहीं है, उल्टा उपदेश कर देता है, मानेगा नहीं। एक आदमी पिए हुए जा रहा था और एक आदमी बीमार था, तो वो गोली लेने जा रहा था मेडिकल स्टोर पर, ध्यान देना। एक भैया के सिर में दर्द हो रहा तो वो टेबलेट लेने जा रहा था, सामने मिल गया शराबी। शराबी ने अपने धुत नशा में कहा, कहाँ जा रहा है? वो बीमार आदमी बोला कि वो दवाई लेने जा रहा हूँ। क्या बात है? बोले सर में दर्द है। शराबी ने कहा, यदि तेरा सर दर्द चला गया तो मैं तुझे एक दवाई देता हूँ, तू ले ले और दर्द खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा, भैया कैसे चला जाएगा? दवाई के बिना? बोले बिना दवाई के। कैसे? वो शराबी ने निकाला अपना जेब से वो पौआ, क्या होता है, उसमें वही था, उसने दिया और बोला पी ले इसको, अभी चला जाएगा सर दर्द। बीमार आदमी ने कहा, इससे दर्द चला जाएगा? तो शराबी ने कहा, अरे भले आदमी क्यों नहीं चला जाएगा, इसको पीने से दर्द नहीं जाएगा। बोले कैसे चला जाएगा? तो शराबी ने कहा, इसको पीने से मेरा घर चला गया, परिवार चला गया, बीवी चली गई, बच्चे चले गए, जमीन चली गई, जायदाद चली गई, फिर इसको पीने से सर दर्द नहीं जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं, वो नहीं मानते, वो नास्तिक होते हैं, क्यों मानेंगे? तो मेरा निवेदन है व्यासपीठ से, व्यसनों को दूर करना चाहिए। और यदि व्यसन आप दूर कर देंगे तो आपके जीवन में मंगलमय कार्य होंगे, आपका जीवन सुधरेगा, बनेगा, आपके जीवन में दिव्यता आएगी। निश्चित रूप से हम अपने आप का सुधार भी कर सकते हैं और हम अपने आप को बर्बाद भी कर सकते हैं। यही संदेश हमको भागवत कथा देती है, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। देखो, जीने बनने की भी कला होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जी रहे हैं पर जीना नहीं आता, मर रहे हैं मरना भी नहीं आता। तो यदि जीना है तो हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ पर वो जो धुंधकारी है बड़ा दुष्ट है, बहुत
बहुत परेशान करता है। उसने 5 वेश्याओं को रख लिया है। 5 वेश्या आप जानते हैं, जो 5 विषय हैं वही 5 वेश्याएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एक बात मेरे दिमाग में आ गई, बता दूं। रामचरितमानस में देखो 2 पात्र हैं और 2 नगरी, एक तो अयोध्या नगरी, एक लंका नगरी। तो लंका नगरी में रहते हैं दशरथ, अयोध्या नगरी में रहते हैं दशरथ, और लंका नगरी में रहते हैं 10 मुख। ये 10 तो दोनों को लगा है, दशरथ और 10 मुख। कितना बढ़िया संदेश है। पांच ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। जिसने अपनी 10 इंद्रियों को भगवान से मिलने के लिए, भगवान के पास तक पहुंचने के लिए जिसने अपनी 10 इंद्रियों को रथ बना लिया, वो है दशरथ। तो 10 रथ और 10 मुख। प्रत्येक इंद्रिय को जिसने रथ बनाया, अपने हाथों को रथ बनाया, भगवान की पूजा अर्चना शुरू की, जिसने अपने हाथों से भगवान की पूजा की, जिसने आंखों से भगवान का दर्शन किया। दर्शन का मतलब भगवान के रूप धाम तक पहुंच गया। प्रभु का रूप कैसा है, ये हमारी ये इंद्रिय देख सकती है। आंख भगवान की पूजा करने के लिए, हाथ हमारे काम कर सकते हैं। भगवान की कथा सुनने के लिए हमारी जो कान इंद्रिय है ना, श्रवण इंद्रिय, ये भगवान की कथा सुन सकती है। जानकी जीवन की बलि जय हो, कहाँ मैं निवेदन कर रही थी। 10 रथ, जिसने 10 इंद्रियों को बनाया रथ। श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। कानों से किसी की कथा नहीं सुनूंगा, राम जी की कथा सुनूंगा। रसना और न गई हो, जीभ से किसी का गुणगान नहीं करूंगा, यश गान नहीं करूंगा। यदि करूंगा तो राम जी का करूंगा, बिहारी जी का करूंगा। इस इंद्रिय को भगवान में लगाएंगे तो श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। रोकी हो नयन बिलोकत और रही, रोकी हो नयन बिलोकत और रही। शीस ईस नहीं हो। दुनिया वालों को देखेंगे, यदि नेत्र तो रोक देंगे, नहीं देखना है। ठाकुर जी को ही देखना है, राम जी को ही देखना है, राधा रानी को ही देखना है, बिहारी जी को ही देखना है। अपनी इस आंख के इंद्रिय को भगवान में लगाएंगे, दुनिया में नहीं लगाएंगे। रोकी हो नैन बिलोकत और शीस नहीं हो। जानकी जीवन की
जिसने 10 इंद्रियों को रथ बनाया है वो है दशरथ, और ये है 10 मुख। जिसने 10 इंद्रियों को रथ बनाया उनके घर राम जी आ गए, और यहां लंका में 10 मुख, इसने 200 इंद्रियों को भोग में लगा दिया। खाओ पियो मौज करो, कल मैंने बताया था ना, अरे खाओ पियो मस्त रहो, क्या लेना देना। तो जिसने 200 इंद्रियों को भोग में लगाया, जिसकी 200 इंद्रियां विषयों का रस पी रही है, विषयों को ग्रहण कर रही है, और जो विषयों में लगी हैं, विषयों का भोग कर रही हैं, वो है 10 मुख। और जिसने 200 इंद्रियों को बनाया रथ भगवान से मिलने के लिए, वो है दशरथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर आज धुंधली के जो धुंधकारी है वो दुष्ट पैदा हो गया, और धीमे धीमे उसने वैश्याओं को रखा। पिताजी घर छोड़ के चले गए। गोकर्ण जी ने पिताजी को समझा दिया। देशतुमाश रुद्रे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतं विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया, आत्मदेव को। आत्मदेव घर छोड़ के वन को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और गोकर्ण जी भी घर छोड़ के वन को चले गए, तीर्थाटन करने के लिए निकल गए। धुंधकारी ने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, माँ को मारा। माँ ने कुएं में गिर के प्राण दे दिए। वैश्याओं को रखने लगा। एक दिन वैश्याओं ने इसका गला दबा दिया और इसको मार दिया। मरने के बाद ये प्रेत बन गया। अशारे खल संसारो दुख रूपी विमोकः, असारे खल संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनं कस्य नेहवां ज्वलते निशम। कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता। भैया ये संसार में तो आना जाना लगा है। जिसने किया जैसा कर्म उसको मिलेगा वैसा ही फल। आज धुंधकारी प्रेत बन गया। एक दिन गोकर्ण जी को जब पता चला कि मेरा भाई मर गया है, तो भाई के लिए श्राद्ध किया, पिंडदान किया, फिर भी इसकी मुक्ति नहीं हुई। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने यहाँ आए जन्मभूमि पर, और जैसे ही अपने घर के आंगन में माला लेकर भजन करने के लिए बैठे, तो वहां धुंधकारी, चूंकि प्रेत बन चुका था, वो प्रेतात्मा, प्रेत योनि कई रूप धारण करके आ रहा है। कभी भैंसा बन के आता है, कभी गधा बन के, कभी शुअर बन के। तो गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? पूछा कौन हो तुम? धुंधकारी ने जवाब दिया, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तिनामतः। गोकर्ण जी से कहा, अरे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। तो बोले तू ये ऐसे अशुभ वेश लेके क्यों आ रहा है? बोला मैं प्रेत बन गया हूं। प्रेत कैसे बना? स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैंने बहुत पाप किया है, मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए मुझे प्रेत बनना पड़ा।
तेरा उद्धार कैसे होगा? इसके लिए गोकर्ण जी ने ब्राह्मणों को पूछा, सूर्य भगवान को पूछा, हे सूर्य भगवान, मेरा भाई प्रेत बन गया है, इसका उद्धार कैसे होगा? तो इसके लिए सूर्य भगवान ने, सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए कहा। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को उस प्रेत आत्मा को सुनाया और उसके बाद धुंधकारी को मुक्त किया गया। 7 गांठ के बांस में बैठा हुआ धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, उसने 7 दिन तक भगवान की कथा को श्रवण किया। प्रथमे हनि तथा सायं प्रथम ग्रंथ वेदनम, द्वितीय हनि तथा सायं द्वितीय ग्रंथ वेदनम, एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि भेदनम। 7वें दिन धुंधकारी मुक्त हो गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 मिनट नाम लें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे राधे। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल।
प्यारो वृंदावन को मन बसिया, कर काल